मानवता की महानता मानव होने में नहीं बल्कि मानवीय होने में है। तो ये पंक्तियां दी गई हैं हमें बच्चों महात्मा गांधी ने। और जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कि आज है महात्मा गांधी जी का जन्मदिन यानी हमारी गांधी जयंती और आज है 2 अक्टूबर। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता होगा कि हम ये गांधी जयंती मनाते क्यों हैं? गांधी जयंती का क्या महत्व है और ये क्यों मनाई जाती है? किस चीज़ से के लिए इसको मनाया जाता है और इसको मनाने के बाद आज तक इस दिन को हम लोग इतना जोश, उमंग और उल्लास के साथ क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो बच्चों ये आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग सीखेंगे महात्मा गांधी के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, भारत में हर साल 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती को रूप में मनाया जाता है। तो हर साल यानी जब से महात्मा गांधी पैदा हुए हैं और उनके जाने के बाद जितने भी सालों में हमारे पास 2 अक्टूबर आता है, उस दिन को हम लोग गांधी जयंती के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन हमारी कंट्री में नेशनल हॉलिडे होती है, हम सब लोग घर रहते हैं और हमारे सबके मन में हमारे देश के लिए एक देश प्रेम की भावना उमड़ आती है। तो आगे देखते हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में इनके अहम रोल निभाने वाले महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो हम महात्मा गांधी जी के बारे में आज बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं। हम सब ये जानते हैं कि हमारी कंट्री की स्वतंत्रता की इस लड़ाई में अगर किसी ने कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया है तो वो महात्मा गांधी थे। हमारे देश के लोगों को अहिंसा का मार्ग देने वाले, नॉन वायलेंस का मार्ग देने वाले यही थे। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे हमारे देश के जिन्होंने हमें ये सिखाया कि आपको जीतने के लिए लड़ाई करने की, झगड़ा करने की, किसी को उल्टा बोलने की, किसी को मारने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप चाहे तो अपनी फ्रीडम सत्य से, अहिंसा से, शांत रहकर भी जीत सकते हैं। और वही हमारा इतिहास गवाह है इस चीज का। हम लोगों ने देखा है इस चीज को कि किस तरीके से हमारी अलग अलग मूवमेंट, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, इन सब मूवमेंट्स में, ये सारे के सारे ऐतिहासिक मूवमेंट्स में हमने यही नोटिस किया कि जब जब महात्मा गांधी के अहिंसा के प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है, तब तब हमारी कंट्री ने विजय ही पाया है। तो स्टार्टिंग में हमारे लिए इन चीज़ों को मानना बहुत ही मुश्किल था। जब ये हमारी लड़ाई शुरू हुई अंग्रेज़ों के तरफ, तब हमारे लिए इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना, हमारे लिए अहिंसा से लड़ाई करना बहुत मुश्किल था। तो उस समय पर महात्मा गांधी हमारे मार्गदर्शक बनकर आगे आए और उन्होंने लोगों को सिखाया कि नहीं, अगर कोई इंसान आपको कुछ कहता है तो आपको पलटकर उसको कुछ नहीं कहना है, आपको अहिंसा का साथ देना है। आपको क्या करना है? आपको करना है सत्याग्रह। आपको क्या करना है? आपको करना है सत्याग्रह। तो ये सत्याग्रह में बच्चे 2 शब्द आते हैं और ये हमारी जिंदगी का मूल बन जाना चाहिए। सत्याग्रह में बच्चे 2 शब्द आते हैं। एक तो होता है सत्य, सत्य माने सच, और हमारा मानना यह है कि हमेशा सच ही जीतना चाहिए। और दूसरा शब्द हमारे पास है बच्चे यहाँ पर आग्रह। आग्रह का करने का मतलब होता है जब आप सामने वाले को किसी चीज को करने के लिए मनाते हैं। तो महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी थी बच्चों, वो थी सत्याग्रह की, कि अगर आपको लगता है कि आपके लड़ने का कारण सही है तो उसके लिए आपको अपने हथियार और अपने हाथों को उठाने की जरूरत नहीं है। आपकी सोच, आपका सत्य, उस सत्य में ही इतनी पावर है कि आप अपने सत्य से ही आग्रह करके सामने वाले के मन को चेंज कर सकते हैं, उसका हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को आगे देखते हुए, लाते हुए ही हमारा देश जो है हर साल 2 अक्टूबर महात्मा गांधी को उनके जन्म दिवस पर याद करता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और महात्मा गांधी के बारे में और चीज़ों को जानते हैं। राष्ट्रपिता, अब इन्हें राष्ट्रपिता बोला जाता है, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता, जिन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम बापू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्हें फादर ऑफ इंडिया बोला जाता है। हमारे देश की आज़ादी दिलाने में, हमारे देश को आज़ादी दिलाने में जितना बड़ा योगदान इनका है उतना किसी और का नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। आप ये मान लीजिए, जब से ये भारत में आए थे 1915 से लेकर, जब ये भारत में आए थे साउथ अफ्रीका से अपनी पढ़ाई पूरी करके, जब ये आए से लेकर 1947 जब तक भारत आजाद नहीं हो गया, इन्होंने इतने साल बिना थके कुछ 45 साल देश के लिए लड़ाई करी है। 30 साल, सॉरी,
उन्होंने सत्य और अहिंसा के आदर्शों पर चल के भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया, क्योंकि उस समय हम हमारे अंग्रेजों के नीचे गुलाम थे। गांधी जयंती के रूप में उनके जन्मदिन मनाकर देश राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। आज के विद्यार्थियों एवं युवा पीढ़ी बापू के आदर्शों पर अपने जीवन को अपनाए तथा देश हित के लिए अपना योगदान दे। जिस तरीके से महात्मा गांधी ने अपनी जान कुर्बान कर दी बिना किसी चीज के बारे में सोचे अपने देश के लोगों के लिए, उनका जो अंत था हम कह सकते हैं, वो भी उन्होंने देश के लोगों के लिए हंसते हंसते दे दिया कि चलिए अगर हमारा देश अच्छा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना भी उन्होंने देश के लिए किया, जिस अहिंसा के मार्ग पर वो चले, आज दुनिया भर में विश्व प्रसिद्ध है वो अपनी अहिंसा के लिए। और वही चीज वो चाहते थे कि आगे आने वाली जितनी पीढ़ियां हैं वो भी उन चीजों को अपने आप में अपनाएं, और आप ही हैं वो आगे की पीढ़ी जो इस चीज को अपने अंदर अपना सकते हैं और दुनिया में एक चेंज ला सकते हैं। आज के विद्यार्थियों एवं युवा पीढ़ी बापू के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं तथा देश हित के लिए अपना योगदान दें। इसी उद्देश्य से गांधी जयंती का आयोजन किया जाता है। गांधी जयंती को हर भारतवासी को उल्लास से मनाना चाहिए और इस दिन पर आप सब लोगों को खुशी होनी चाहिए कि आप लोगों के देश के इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी आज के दिन पर पैदा हुए थे। इनके बारे में बच्चे अगर हम बात करें और थोड़ा सा हमारे आज के प्रेजेंट टाइम में आए तो हमें ये चीज भी देखने को मिलेगी कि 2014 यानी जब हमारे देश के अंदर मोदी सरकार थी, उस समय पर आती है, उस समय पर आते हैं पहले कि अब जब हमारे देश में मोदी सरकार आई थी तब उन्होंने 2014 में क्या किया था, उन्होंने एक स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। भारत में क्या किया था, उन्होंने एक स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। ये शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। और ये स्वच्छ भारत अभियान उस समय पे महात्मा गांधी को एक श्रद्धांजलि के तौर पर अर्पित किया गया था, क्योंकि हमारे जो महात्मा गांधी थे वो हमेशा से लोगों का भला चाहते थे। वो ये चाहते थे कि लोगों को सही पहनने के कपड़े मिले, सही तरीके का भोजन मिले, उनके आसपास की जो एनवायरनमेंट है, उनके आसपास का जो पर्यावरण है वो साफ रहे। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए और हमारे बापू के जितने भी सिद्धांत हैं उनको दिमाग में रखते हुए हमारे देश में स्वतंत्रता का एक मुहिम शुरू करी गई थी जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान। तो गांधी जी चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर चेंज लाया जाए और लोग खुद आगे बढ़कर देश को साफ करने में मदद करें। तो गांधी जी चाहते थे हमारे पास एक साफ स्वच्छ देश हो, हमारा देश हाइजीन के लिए यानी साफ पानी, साफ घर, आसपास का पर्यावरण साफ, उनका एक एम ये था। दूसरा था स्वराज, यानी खुद से पाई जाने वाली फ्रीडम जो हमने अचीव कर ली थी, और अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना, यानी हमारे देश के अंदर उस समय जो हमारे देश के अंदर जो छूत अछूत की परेशानी चलती थी उसको भी उन्होंने ख़त्म किया। यानी जिन लोगों को ये बोल दिया जाता था कि आप तो कुछ छोटा काम करते हैं इसलिए हम आपको टच नहीं करेंगे, ये अनटचेबिलिटी मिटाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। और उसी के साथ बच्चों ये देश का जो एक सबसे बड़ा इशू था हाइजीन का, इसको 2014 में हमारी मोदी गवर्नमेंट ने भी उठाया और ये स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के नाम पर ही शुरू किया गया था, जिसको आज काफ़ी सारे साल हो गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 9वां साल इस साल हमारे स्वच्छ भारत अभियान को लग जाएगा। तो आपका भी एक कदम स्वच्छता की ओर हमें बहुत मदद करने वाला है। अब इसी के साथ बच्चों एक और बहुत ही खास बात हमने ये देखना है कि महात्मा गांधी ने कौन सी फ्रीडम मूवमेंट्स शुरू करी थी। हमारी चंपारण मूवमेंट जिसमें उन्होंने चंपारण के फार्मर्स की मदद करी, उसके बाद खेड़ा मूवमेंट, और जब ये दोनों मूवमेंट सक्सेसफुल हो गई उसके बाद महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन जैसी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स, पूरी के पूरी इंडिया पैन इंडिया मूवमेंट्स को अंजाम दिया। और आखिरकार क्विट इंडिया मूवमेंट जो उन्होंने 1942 में शुरू करी, उसके द्वारा उन्होंने हमारे देश से ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल दिया। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 2 अक्टूबर सिर्फ गांधी जयंती के लिए नहीं जाना जाता, वो हमारे देश में शास्त्री जयंती के लिए भी जाना जाता है। तो हमारे देश के 2 बहुत नामचीन और बहुत प्रसिद्ध लोग जिनमें से एक है हमारे महात्मा गांधी जी और दूसरे हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों के जन्म दिवस जो है बच्चे वो सेम ही दिन पर आते हैं, जो कि है 2 अक्टूबर। तो जितना हम प्यार महात्मा गांधी को दिखाते हैं उतना ही प्यार हम हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनको भी दिखाते हैं। तो आइए एक बार उनकी ज़िंदगी के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं।
तो लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाने का उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। 2 अक्टूबर के अवसर पर दो राष्ट्रीय नायकों का जन्म प्रतीक है, हमारे देश के दो जाने माने नायक। इसलिए इस दिन को मनाने के लिए सभी समारोह का एजेंडा आमतौर पर एक ही होता है। इन दोनों स्वतंत्रता के हमारे नायकों को याद करना, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद करना कि इन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया है। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी को नमन कर देश के लिए उनके योगदान को याद किया जाता है, क्योंकि हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने 1965 के समय में हमारे देश की दारोमदार को संभाला और बहुत ही उम्दा तरीके से संभाला। ये हमारा जय जवान जय किसान का जो नारा है, ये भी इन्होंने ही दिया है। लाल बहादुर शास्त्री जयंती किसानों द्वारा बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है, क्योंकि जितनी इज्जत ये किसानों की और जवानों की करते थे, उतना आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था। क्योंकि जीवन और कृषि के विकास से संबंधित सभी मामलों में महान नेता की गहरी भागीदारी थी। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता भी थे। शास्त्री जी ने जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सेवा करी। ऑल्दो इनकी सेवा करने का जो समय था वो बहुत ही कम था, बिकॉज इनकी किसी न किसी दुर्भाग्यवश कारण से इनकी मौत हो जाती है, लेकिन जितना भी समय ये रहे, ये एक बहुत बहुत अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में रहे। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत पाक युद्ध के सामना किया और देश को सफलता भी प्राप्त कराई, जो उस समय पर हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात थी। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जय जवान यानी आपके जो जवान जो आपके लिए सरहद पर लड़ रहे हैं, उनकी भी जय, और वो किसान जो आपको आपके घरों में बैठकर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए फसल उगा रहे हैं, उनकी भी जय। तो इसी के साथ बच्चों, हमारा ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेटिव सा सेशन था, जिसमें हमने जाना कि हम 2 अक्टूबर क्यों सेलिब्रेट करते हैं और कौन से 2 महान नायकों के नाम पर करते हैं। इसी के साथ बच्चों, मैं आप लोगों को यहीं पर छोड़कर जाना चाहूंगी और मिलूंगी आपको और कहीं पर। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।